इससे बुरी बात धरती पे नहीं हो सकती। एक अकेली लेडी इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकती, इसमें जरूर दूसरे लोग भी शामिल है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों में अपराध तेजी से बढ़ा है। पहले तो मैं अपने इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मेरा नाम उदयवीर सिंह पूनिया है तथा मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से MA MPhil वकालत पास की है। उसके बाद मैं वहीं पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैंने हरियाणा प्रदेश में मेरे साथियों के साथ मिलके हरियाणा बेरोज़गार युवा संगठन के बैनर पे और इसी के साथ साथ युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन के बैनर पे बहुत लंबी चौड़ी हमारे साथियों ने और हमने मिलके इस मुद्दे की लड़ाई लड़ी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह किसानों के एक बहुत बड़े नेता हैं और सर चौधरी छोटू राम के नाती हैं। ये तो मेरा परिचय है जी। पे मैं तो इस सदी की शुरुआत की बात करता हूँ। वर्ष 2001 में 3 ऐसी घटनाएं घटी थी जो हमारे समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ थी। पहली घटना घटी नेपाल में, जहां एक राजा के बेटे ने अपने सारे परिवार का मर्डर कर दिया था, सारा परिवार ख़त्म कर दिया था। दूसरी घटना जो घटी थी वो अपने हिसार ज़िले में मातरशाह गांव में ईश्वर सिंह जो सरपंच था उस गांव का, उसने अपने पूरे परिवार की, अपने बेटे की, अपने भाई के बच्चों की, भाई की हत्या कर दी। और तीसरी जो घटना थी वो थी श्री रेलूराम पूनिया जो विधायक थे बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, उसकी खुद की बेटी ने और उसके दामाद ने रेलूराम परिवार के सारे परिवार की हत्या कर दी, जो कि समाज के लिए बहुत बुरी बात थी। और मैं अगर ये कहूँ कि आप पूरा उससे पहले का कभी इतिहास उठा लो, लेकिन आपको कहीं भी परिवारों में हत्या नहीं मिलेगी आपस में। सबसे पहली शुरुआत 2001 से रेलूराम और ये जो मर्डर हुए इनके मर्डर से शुरू हुई थी। और ये जो जस का मामला चल रहा है करनाल में, इससे बुरी बात धरती पे नहीं हो सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें जो इंक्वायरी है वो पूर्ण रूप से उसको दोबारा, मैं CBI की बल्कि मैं मांग करता हूँ कि CBI की इंक्वायरी हो इस मामले में भी, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उसकी चाची जो है, हालांकि इंक्वायरी अभी जारी है, मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उस पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक लेडी उसको दूसरे के घर की छत पे कैसे डाल सकती है, ये संशय का विषय है। दूसरा विषय इसमें जो सबसे वो है कि वह एक अकेली लेडी इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकती, इसमें ज़रूर दूसरे लोग भी शामिल है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरा, एक मैं इस बात पे ज़रूर अपना वक्तव्य दूंगा कि हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों में अपराध तेज़ी से बढ़ा है, जो कि प्रदेश के लिए, प्रदेश के व्यापारी वर्ग के लिए भी, प्रदेश के आम नागरिक के लिए भी बहुत बुरी बात है। युवा संगठन के बैनर पे भी एक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने 1-1 लाख लोगों की रैलियां की, जिसका नेतृत्व चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने किया था। मैं इस मुद्दे पे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश हो या देश हो, इस देश की शासन व्यवस्था को जब तक ये इसकी देश की शासन व्यवस्था बेरोजगारों का सुध नहीं लेगी, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। और बेरोजगारी बढ़ी है। आप धर्म की बात करते हैं, आप जातीयता की बात करते हैं, लेकिन जो असली समस्या है बेरोजगारी, इस मुद्दे पे सरकारों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। सारे इस मुद्दे पे राजनीति करते हैं। व्यवस्था की बात है, मैं एक बात कहूँगा, जब तक हरियाणा प्रदेश हो या देश हो उसमें व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं होगी, तब तक ना ये देश तरक्की कर सकता, ना ये प्रदेश तरक्की कर सकता। इसके लिए सबसे ज़रूरी है व्यवस्था परिवर्तन, और उसमें साफ नीयत होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक आज बात कर रहा है, कल दूसरा बात करता है। आपको शिक्षा पे बोलना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटलिटी जो स्वास्थ्य है हमारा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा। बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपको अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी पड़ेगी, आपको अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, तभी हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है, वरना ये प्रदेश तरक्की कभी नहीं करेगा। हरियाणा प्रदेश, यहाँ के राजनेताओं ने लोगों से वायदे तो बहुत किए, और लेकिन वो पूरे नहीं हुए। पूरा ना होने के कारण जनता में हमेशा से ही एक है कि वह नई चीज़ होनी चाहिए।
हर आदमी ये चाहता है, आज किसी से बात कर लो, दुकानदार से बात करो, वो नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, अगर ये राजनेता नहीं चाहते तो हरियाणा प्रदेश का युवा, खास तौर पे जो युवक है, वो अपनी एक नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार करके लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है।